आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान के बी जानी। पिछले हफ्ते की गई गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हैदराबाद की बड़ी ही जानी मानी अदाकारा, बड़ी ज़बरदस्त बिजनेसमैन और कई एक यूट्यूब चैनल्स में काम करने वाली फराह फातिमा के साथ। फराह जी, पिछले एपिसोड में आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की और बड़ा अच्छा सफ़र रहा आपका। जी। तो एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह आपने फर्स्ट एपिसोड में बताया कि भाई आप पढ़ाई के बाद दुबई शिफ्ट हो गई, तो दुबई में क्या कर रही हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, ये एक्टिंग छोड़कर, ये हैदराबाद को छोड़कर फराह जी हमसे गायब हो गई हैं, ओझल हो गई हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। जी, तो जानी भाई, ये इंडस्ट्री में आने से पहले से ही मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है, फेमस होना है। मेरे को ये था, मेरे को दुबई जाना है। अच्छा। हाँ, तो बहुत पहले से ही मेरे माइंड में था कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया कहीं सेटल होना है। अच्छा। तो उसी तैयारी में थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत सुकून का रहा। लोग बोलते हैं ना बहुत स्ट्रगल थोड़ी रहती, बट मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली गया। तो मैं जॉब कर रही हूँ दुबई में। ये मेरी दूसरी कंपनी है, पहले भी दूसरी कंपनी में, अभी मैं एज अ सेल्स मैनेजर एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ दुबई में। तो दुबई का सफ़र पूछे तो आप, अच्छा था। इंडिया से बहुत अलग है दुबई। अभी अगर आप पूछे आपको इंडिया रहना पसंद या दुबई रहना पसंद, तो मेरे को इंडिया बहुत पसंद है। बट सेटल होने के लिए दुबई मेरे लिए अच्छी, मतलब एक वहाँ का वाइब, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। लोग रूल्स फॉलो करते, रूल्स ब्रेक नहीं करते, पोल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, वो सारी चीजों में मेरे को नहीं, ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक तो बहुत है, बट देखिए मैं आपको, ठीक है, सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक ट्रैफिक ये है। बोलिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी दुबई में है ना, पीछे ट्रैफिक है, आप ऐसा पलट के ठहरे हुए समझो, आपको मालूम नहीं होता कि पीछे ट्रैफिक है। जब आप पलट के रोड के साइड देखोगे, जब आपको ट्रैफिक दिखेगी, मतलब इतनी शांत ट्रैफिक, बिना कोई हॉर्न वाली। तो ये भी एक चीज है, अच्छा है माहौल। तो यही सेंसियर लोग हैं, बिल्कुल सेंसियर। फाइन भी तो पड़ता ना, आप रूल्स ब्रेक करे तो वो भी बिल्कुल तो है। देखिए, वहां पे डर खौफ और फिर दुबई के जो रूल्स है वो तोड़ने पे बहुत सारे फाइन्स हैं, जिसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। तो शायद यही वजह है कि आपको दुबई बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मेरे को बहुत पीसफुल दिखता है, वहाँ का वाइब बहुत पसंद। गर्मी बहुत रहती, बट आपको महसूस नहीं होता क्योंकि आप जो है माशाल्लाह सेल्स मैनेजर है, तो आपको जो है एसी की हवा में ठंडी ठंडी कूल फराह फातिमा बैठी हुई है। क्या हुआ काम या नहीं? वही है अभी जो काम। और फिर जो वहाँ के जो दिरहम है, एक बार दिरहम का मजा लग गया तो फिर आपको आदमी इंडिया आने का मन नहीं करता। बस छुट्टी मनाने आप इंडिया आने का मन करता, दैट्स इट। अच्छा। और यही है, अगर वर्किंग प्रोफेशनल वाले लोग इनफैक्ट तो वो लोग क्या है, गर्मी से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, घर से सीधा ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में एसी रहेगी, तो उतना दिक्कत नहीं होता गर्मी से। गर्मी इज नॉट अ बिग डील इन दुबई फॉर वर्किंग पीपल। नहीं, देखिए गर्मी तो नोटों की रहती ना। ये भी सही बात बोले आप, सही बात। देखिए नोटों की गर्मी की वजह से आदमी को वो गर्मी का एहसास ही खत्म हो जाता है ना। And the super cute Farah Fatima Khan. आप एक्चुअली करना क्या चाहती हैं? मेरे को कराटे सीखना था, किक बॉक्सिंग सीखना था, बट डैड अलाउ नहीं करता। हमारे पास एक एक्सपर्ट है, आपको 2-3 चीजें सिखाएंगे। ओह, स्ट्रेट होल्ड। हाउ यू आर एक्चुअली किकिंग मी। हैदराबाद से दुबई, फिर दुबई से हम जो देखते हैं, आप दिल्ली का भी सफर कर रही हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्या फलसफा है, वो थोड़ा सा हमें जरूर बताएं। अभी ये साल दिल्ली के मेरे बहुत सारे चक्कर आना जाना हो रहा है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं। दिल्ली में फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद है, तो मैं फरीदाबाद में बहुत सारा आना जाना हो रहा मेरा। अच्छा। तो उसका रीजन ये है, मैं व्यूअर्स को भी बता दूंगी जो बार बार मेरे को कमेंट्स करते दिल्ली शिफ्ट हो गए क्या। तो नहीं, शिफ्ट नहीं हुई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है फरीदाबाद में। तो अभी स्टार्टअप बिजनेस है, उसके बारे में भी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह जब
बड़ा हो जाएगा बिजनेस, सक्सेस हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगी कौन सा बिजनेस है क्या है। तो यही सिलसिले से मैं फरीदाबाद जाती हूँ बिजनेस के सिलसिले से। तो दुआ करिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस चल जाना करके। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका बिजनेस चलेगा। फिर दोबारा से आमीन। आपको हम इनवाइट करेंगे, और इंशाल्लाह। बिजनेस के जितने गुण हैं, आप जिस तरीके से बिजनेस कर रही हैं, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताना पड़ेगा। अभी अभी नहीं, जब उस वक्त तो इंशाल्लाह बताऊंगी, वही तो बोल रही हूँ ना, थोड़ा जब ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि आप इंशाल्लाह। आपका तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी लेकिन बड़ी स्टार्टअप अच्छी है, चीज आपने दो बता तीन दी। महीने हुए समझिए। मेरी जी। एक पार्टनर है, मेरी फ्रेंड, हम दोनों मिलके हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। आज फरहान, जब आपने जिक्र किया बिजनेस का, तो एक चीज मेरे जहन में आती है, एक सवाल मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा कि मौजूदा दौर में लड़कियों को या फिर लेडीज को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां बिजनेस कर सके, तो वो सबसे पहले क्या तय करना चाहिए? बिजनेस तो जानी भाई यही है कि अब जिसको जो चीज में इंटरेस्ट है उनको वही बिजनेस करना चाहिए। अच्छा। ये मेरा ओपिनियन है। अब अभी थोड़े बच्चों को अगर क्या बोलते हैं, सैलून, ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्ट है, ब्यूटिशियन बनने का इंटरेस्ट है, या फिर मेहंदी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या फिर फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको जो चीज में इंटरेस्ट है ना, आप वो चीज का बिजनेस स्टार्ट करें तो आई फील कि आप दिल से भी करते हैं वो काम और सक्सेस भी रहेगा। ओके। और अब जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल रहे हैं कि आपको जो है सो होटल लाइन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती आपको बोल रहे हैं आप होटल डालो, तो वो काम चलता नहीं। तो आप जैसा पूछे लड़कियां कौन सी चीज में करना चाहिए, भाई आपको जो चीज में इंटरेस्ट है आप वो चीज का बिजनेस स्टार्ट करो अगर आपको करना है तो। सजेशन लो आजू बाजू के लोग से, जो भी क्या बोलते हैं आपके वेल विशर थे, उनसे सजेशन लो, बिजनेस स्टार्ट करो अगर आपको करना है तो। ये मेरा चीज यही है कि आपको जो चीज में इंटरेस्ट है आप वो चीज का बिजनेस स्टार्ट करो। लड़कियों के लिए तो माशाल्लाह से बहुत ऑप्शंस है। मेहंदी डिजाइनिंग कर सकते, घर बैठे कपड़े सेल कर सकते, बुटीक ओपन कर सकते। ओके फराज जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि ज़माने के बदलते तेवर में लड़कियों को तालीम से आरास्ता होना चाहिए, या फिर बिजनेस या कोई स्टार्टअप की भी ज़रूरत महसूस होती है, उस बारे में बताएं। तो जानी भाई आजकल का जो जमाना है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से लड़कियों को ना खुद इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड हो, ठीक है, आप पढ़ाई करके छोड़ दे रही हैं ऐसा नहीं, आप इंडिपेंडेंट रहो। आपके पास खुद एक क्या बोलते एक बैकअप रहता, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो जरूरी है मेरे हिसाब से, तो लड़कियों को कुछ तो करना चाहिए साइड में, छोटा मोटा बिजनेस। अगर आप बच्चे हैं आपके, या फिर आपकी फैमिली देखना है, आप जॉब नहीं कर सकते बाहर जाके, आप घर बैठे, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप वहां से घर बैठे भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटा मोटा। मेकअप आर्टिस्ट में भी बहुत ज्यादा अच्छी आमदनी है, और एकदम सिंपल काम है, आप घर बैठे आप अपना काम पोस्ट करो। इतने सारे प्लेटफॉर्म जैसा बोले आप मिल गए, आपको आपको बाहर निकल के काम करने की भी जरूरत नहीं है आजकल। अगर आप सही में कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इतने सारे लड़कियों को मेरे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे लड़कियां, लेडीज है जो घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट करे, छोटा सा एक रूम में कपड़े रख के कपड़े सेल कर रहे हैं, अच्छा। प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल गए जानी भाई आजकल बच्चियों को भी। और मेरे हिसाब से उन बच्चियों को कुछ ना कुछ करना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए आजकल के जमाने में। अच्छी चीज है ना, आप खुद खुद डिपेंड रहो तो एक अच्छी चीज है, एक सिक्योरिटी रहती है अपनी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। नहीं समझ- नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया भाई। देखिए, नहीं, बहुत अच्छी चीजें आप बता रहे हैं, क्योंकि जी हाँ। देखिए आपने खुद बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस नजरिए से मैंने ये सवाल अब किया मैं कि आपको बोलती हूँ, जैसा अगर आप मेरी बात ले रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 10 साल हो गए कि मैंने आज तक घर वालों से कभी कोई पैसे नहीं लिए। मेरा खुद का खर्चा, मेरे खुद के कपड़े, बिल्स पे करना, रेंट, सब कुछ मैंने खुद अपने आप से किया है। और मैं किसी पर इनफैक्ट मैं खुद अपनी फैमिली को कभी कभी मम्मी लोग को हेल्प करती हूँ। अच्छा, क्या बात। तो एक अच्छा, एक खुशी की चीज रहती है, एक प्राउड मोमेंट रहता जानी भाई, अपन खुद इंडिपेंडेंट रहे तो अपने को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, सेफ सिक्योरिटी रहती, तो बस अच्छी चीज है ये। तो इसका मतलब है कि आपसे हम पैसे भी उधार ले सकते हैं। कितने होना बोलिए।
नहीं वो तो बोलूंगा मैं आफ्टर द इंटरव्यू। फराज जी, आप बिजनेस की तरफ आ ही गई हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैसा एक्सप्लोर करती हैं और किस तरह कस्टमर्स को इंगेज करते हुए बिजनेस को प्रमोट करते हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। अभी तो जानी भाई स्टार्टअप है मेरा, मैं बोली ना अभी सेट भी नहीं हुआ मेरा बिजनेस, बट मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज है कैसे बिजनेस को आगे ले जाना है। अच्छा, अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी मैं, बिजनेस पहले जब चलना शुरू होगा अच्छा, फिर मैं अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करूंगी, कैसा कस्टमर को अट्रैक्ट करना, सेल्स मैनेजर को रखना। मैं भी अभी दुबई में मैं खुद सेल्स मैनेजर हूँ ना, तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर को कैसा बुलाना, कैसा कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना, कैसा प्रोडक्ट सेल करना, उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास माशाल्लाह से। तो मैं वही सेम चीज़ अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा। तो अभी यहाँ पे इस इंटरव्यू के जरिए नहीं बताएंगे आप? नहीं अभी मैं अगर बताना नहीं अगर चाहती। बता दिए तो फिर जो है दूसरे लोग स्टार्ट कर देंगे। नहीं मेरा ख्याल ये है कि अभी कोई चीज होने से पहले अपन नहीं, उसके सही बारे में उतना नहीं बोलना। चलिए आगे हम जब भी आए पाएंगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आपसे जरूर ये सारी चीजें पूछ लेंगे। अंगूठी का है? वो कल दावत में गए थे ना, उधर गिर गई कहाँ की। हाँ क्या? हाँ गिर गई जी। अरे 2 महीने नहीं हुआ था, देखे कितनी महंगी थी मालूम हो? अब गिर गई, क्या कर सकते हैं। ऐसा कैसा गिर जाती? Why are you shouting? अरे क्या शॉटिंग, तुम कैसा लाइट लेके बैठे हुए? अब क्या कर सकते हैं। वैसे आप माशाल्लाह से हमेशा मुस्कुराती हैं, हर रोल बखूबी निभाती हैं। हालांकि आपने कोई एक्टिंग नहीं सीखा, ना आपको कोई दिलचस्पी है, उसके बावजूद भी आप बड़े अच्छे एक्टिंग के गुण दिखाया है और जब भी मौका मिला हर चैनल से आप जुड़ गई। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपको कोई भी वेब सीरीज़ में या फिर इस तरह के यूट्यूब चैनल्स में ऑफ़र दिया जाए या ऑफ़र के तौर पर किस तरह का आप रोल करना पसंद करेंगी? मैं ऐसा रोल ज़्यादा प्रेफर करूँगी जो किसी ना किसी तरीके से मेरे खुद की लाइफ से कनेक्टेड हो, या फिर जो ज़्यादातर लड़कियां हैं उनकी लाइफ से कनेक्टेड हो, एक रियलिटी टाइप ऑफ कैरेक्टर अगर कुछ मिला मेरे को, और तो वो करने में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मतलब अब जैसा नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा कनेक्ट होना वो कैरेक्टर, आजकल के बच्चियां जैसे रहते, चाहे मैरिड रहो अनमैरिड रहो, शादी से पहले की लाइफ लड़कियों की कैसी रहती, उस तरीके का कोई कैरेक्टर अगर मिल गया रियलिटी बेस, जो एक्चुअल लड़कियां हैं, ऐसा नहीं कि आजकल कैसे रहते थोड़े क्या बोलते हैं रोल्स जो अनयूजुअल रहते, जो सही अपन रियलिटी में कनेक्ट ही नहीं कर सकते, बच्चे हाफ कपड़े पहन के यहाँ वहाँ घूम रही है, जो कि एक्चुअली लड़कियां नहीं करती ना। मैं शायद गलत एग्जांपल दे रहा हूँ बट नहीं, लेकिन जो आपको पसंद नहीं आते उस बारे में आप बता रहे हैं। बस कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो मेरे लाइफ से कनेक्टेड रहो और दूसरी लड़कियों से भी ज्यादा कनेक्टेड फील करवाए, वो कैरेक्टर करने में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड। अच्छा, नहीं अगर मान लीजिए आपको अगर बिल्कुल विलन टाइप का रोल अगर दिया जाए, हाँ या फिर आपको जो है आजकल हॉरर भी बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं हॉरर मूवीज हो या फिर एपिसोड्स इस तरह के, क्योंकि अक्सर हम कमेंट्स में देखते हैं कि भाई लोग हॉरर हॉरर हॉरर, क्या बात भाई, हॉरर क्या कभी देखा नहीं? तो अगर इस तरह का कैरेक्टर अगर आपको अभी ऑफर आप ये जो बोल रहे हैं ना, मेरे को एक चीज याद आ रही, कोई तो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बोल रखा था एक हॉरर मूवी करना है। अच्छा। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की चाहिए, बट उसको मेकअप से हम लोग जब वो हॉरर वाला सीन आएगा मेकअप से उसको डेंजर बना देंगे। आप इंटरेस्टेड है क्या, पूछे थे उन्होंने। अच्छा। वो कौन से डायरेक्टर थे मेरे को उतना याद नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स हो गए वो बात। तो उस वक्त मैं बोली थी नहीं भाई सॉरी मैं नहीं कर सकती, तो वो बोले नहीं अच्छा रहता, आप भी दिखेंगे फिर। हाँ, वो डेंजर वाला रोल भी आप निभा पाएंगे। वो हैदराबादी ही थे। अच्छा, ओके। और दूसरी चीज रही बात विलन की नेगेटिव रोल्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ उसमें, खिराक हैदराबादीज में। अच्छा। शहबाज भाई लोग के साथ। अच्छा। 2-3 कैरेक्टर्स उन लोग दिए मेरे को जिसमें मैं नेगेटिव लड़की बनी हूँ। अच्छा वो सब जान दो, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट का बेहतरीन इंतजाम करके रखो शकील भाई के पास। हाँ, पहले मैं बहुत हिचकिचाती थी जब मेरे को रोल लाके देते थे ना शहबाज भाई लोग, तो मैं बोलती शहबाज भाई क्या है ये, मेरे को क्यों नेगेटिव लड़की बना रहे हैं? फिर उन्होंने बैठ के समझाते थे नहीं माँ
करना, इससे ही आगे बढ़ते तो नेगेटिव विलन तो नहीं बोल सकते, बट एक नेगेटिव रोल नेगेटिव कैरेक्टर आपको कैरेक्टर करने में मजा आता है? मजा तो नहीं आता, कर चुकी हूँ, अच्छा रिस्पॉन्ड भी आ रहा लोगों का, सही है। नहीं, एक अच्छी लड़की को, एक खूबसूरत लड़की को हॉरर टाइप का रोल दिया जाए या नेगेटिव रोल दिया जाए तो क्या फील होता है उस बारे में फराजी अगर बयान करें तो बड़ा मजा आएगा, आप फराजी अगर बताएं तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। जैसे नेगेटिव रोल तो मैंने कर लिया ना ऑलरेडी, देखते टाइम पे नीचे कमेंट्स भी आते ना, अभी लोगों क्या है अपने को कैरेक्टर के जैसे ही पहचानने लगते, फिर हाँ तो नीचे लिखते हैं ये लड़की कितनी गलत है तो भाई लोग दैट्स नॉट रियलिटी, वो बस एक कैरेक्टर है, स्क्रिप्ट मिलती है अपने को, अपन बस वो स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, तो मेरे को हेट मत करो मेरे नेगेटिव रोल की वजह से तो ये है। और हॉरर का तो मैं कभी कर ही नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं है कैसा रहेगा वो। अच्छा। हॉरर मूवीज मेरे को भी बहुत पसंद, मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ देखने में। अरे हॉरर मूवी क्यों एंजॉय करते हैं, इसके पीछे क्या मजा राज आता होता ना, है? थ्रिल रहता ना, अभी आगे क्या हो रहा है, एकदम डर जा रहे, कभी कोई ऐसा भयंकर सीन आ गया, चमक जा रहे, फैमिली के साथ देखे तो और मजा आता। अच्छा, तो आपको नहीं पसंद क्या हॉरर मूवी? नहीं हॉरर भाई देखिए, हॉरर हमारी लाइफ में है ही नहीं ना, जबरदस्ती के जंगल में जा रहे हैं, देखा झोपड़ी नहीं में। आप कभी? नहीं, बहुत कम। देखे जाने में मजा आता हॉरर मूवी देखने में भी। हॉरर भाई आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज ही नहीं है तो हॉरर देख के क्या? एंटरटेनमेंट, अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए मजा आता। मेरे को अच्छा। पसंद हॉरर मूवीज देखना। अच्छा, आपको पसंद है तो फिर आप रोल भी कर सकती हैं। रोल का मैं गारंटी नहीं दूंगी अपनी शक्ल पे गाड़ के मुझे नहीं आना बिल्कुल वही तो स्क्रीन बता पे। रहा हूँ मैं, यहीं पे आना चाह रहा था कि देखिए जो हॉरर मूवीज होते हैं या फिर हॉरर एपिसोड होते हैं उसमें आपकी शक्ल बिगाड़ दी जाती है, आपको लेंसेज लगाने पड़ते हैं, तरह तरह का मेकअप, क्योंकि एक हाल ही में एक मूवी आ रही है फारूक खान गुल्लू दादा की, बदमाश पोट्टे, उसमें मैंने हॉरर रोल किया है। अच्छा, कर चुके हाँ, आप? मैं तो कर आप चुका बता दो क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस वही बता रहा हूँ ना कि भाई वो भी एक तरह का एक मजा है, लेकिन बहुत अच्छा। बहुत डिफिकल्ट है भाई। मेकअप आप के लिए टाइम लगेगा ना? हाँ, टाइम लगता है और फिर रोल निभाने में, फिर वो स्क्रीन पे कैसा आता है, फिर लोग पसंद करते हैं या नहीं, वो बड़ा चैलेंज होता है। तो हो गई रिलीज? हाँ, नहीं अभी रिलीज नहीं हुई मैं देखूंगी। इसलिए बिल्कुल आप जरूर देखिए इंशाल्लाह। बहरहाल आपका काफी वक्त ले लिया हूँ क्योंकि आपकी और भी बहुत ज्यादा मसरूफियत मेरे है। को बहुत मजा आया जानी भाई आपके साथ अरे सच में बहुत मजा आया बात करने में। थैंक यू। तो बहरहाल आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलते चलते जी। जो भी लड़कियां चाहे दुबई के बिजनेस के बारे में या फिर यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहती हैं या फिर एक्टिंग से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? तो ऐसे अगर कोई लड़कियां हैं तो फर्स्ट थिंग मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप अपनी पहले पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, बिकॉज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर अपना जो भी आपका शौक है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पर ध्यान दो। अगर एक्टिंग इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप एक्टिंग में जाओ, और कुछ और भी इंटरेस्ट है तो वो चीज़ पे भी ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इंटरेस्ट, जो चीज़ में आपको मज़ा आता, जो चीज़ आपको पसंद, वो चीज़ में आप कॉन्सेंट्रेट करो, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेंगी अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी तो बेसिकली पढ़ाई करियर इंपॉर्टेंट है, और एक्टिंग भी है साइड में, आप कभी भी एक्टिंग चूज कर सकते हैं अगर आपको चूज करना है तो। बहरहाल आपने ये बता दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माय प्लेजर जानी भाई, Thank इट वाज माय प्लेजर टू बी ऑन द शो। थैंक यू। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, ऐसे ही ताविंदा सितारों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह।